योगी मास्टर जी सोनपाल और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ 15 अगस्त यानी हमारे स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को जानकारी होगी कि स्वतंत्रता दिवस का क्या महत्व है। बच्चे थोड़े छोटे हैं तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि आज हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आज़ादी का मतलब अंग्रेजों से उनकी जो सत्ता थी वो सत्ता भारतीयों के हाथ में आई थी और उस सत्ता के पीछे हजारों लाखों क्रांतिकारी भारत के जो भारतवर्ष के लोग थे उनका योगदान रहा। उन सबके बलिदान से आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि हम अपने स्वतंत्र देश में एक अच्छी स्वतंत्र सांस ले सकते हैं। अपने मन में जो हमारे करने का विचार है, कोई भी कार्य है, उसे बिना किसी दबाव के स्वतंत्रता के रूप में कर सकते हैं। और ये सब उन बलिदान क्रांतिकारियों का प्रभाव है जो हम आज इस स्थिति में हैं। दूसरा, मैं चाहता हूँ, अभी आप लोगों की आयु बहुत कम है और आप जीवन में जब एक अच्छे नागरिक के रूप में बड़े हों तो अपने देश को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए कार्य करें। इसलिए आपका यह धर्म है इस समय कि सभी बच्चे तरीके से अच्छी पढ़ाई करें, क्योंकि अगर कोई भी मनुष्य जो भी हमारे देश में है या बाहर भी हैं अपने कार्य को ठीक प्रकार से करेंगे तो देश बहुत अग्रणी जाएगा, धीरे धीरे तरक्की बहुत अच्छी होती चली जाएगी। आप लोगों का कर्तव्य है कि अपना जो पढ़ाई का जो भी कार्य है उसे तरीके से किया जाए। देश का प्रत्येक नागरिक अगर अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से निभाएगा तो ये देश आगे आने वाले 25 वर्षों में बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको गांधी जी की भी याद दिलवाना चाहता हूँ। महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने सर्वप्रथम साउथ अफ्रीका में, जिस समय वो बैरिस्टर थे, वहाँ जाकर वहाँ की जो काले लोगों के लिए कार्य किया, क्योंकि वहाँ रंग भेद की नीति थी। सफ़ेद जो गोरे लोग थे वो काले लोगों को दबाते थे। उसी प्रकार उन्होंने जब वापस देश में आए 30 साल बाद, तो ये जाना कि हमारा देश किन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने हर तरह का जुल्म सहन किया, हर तरह का प्रयास किया और एक दिन सफलता भी प्राप्त की। गांधी जी के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी एक नीति थी, वो बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, दर्शन उनका बहुत अच्छा था। उनके अनेक जो विचार थे, जो आइडियाज़ थे, उनमें एक सर्वोदय की नीति है। सर्वोदय का मतलब इस देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसको एक साथ लेकर चलना। देश का हर नागरिक अगर एक साथ तरक्की करेगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा। तो सर्वोदय की नीति को हमें आज हम देख सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इसी विजन को लेकर आगे चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। वो एक तरह से गांधी जी की नीति थी। उन्होंने कहा कि देश का हर तबका तरक्की करेगा तो देश मजबूत बनेगा। गांधी जी ने कहा विकेंद्रीकरण, जो डिसेंट्रलाइजेशन है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हटाना है देश से, डिसेंट्रलाइजेशन लाना यानी केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण की जो नीति है कि अनेक जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे देश पर कब्जा कर रही थी, पहले भी कर रही थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन विकेंद्रीकरण की नीति में जो घरेलू कुटीर उद्योग हैं उनको आगे बढ़ाना है। और जिस प्रकार आज आप देख रहे हैं समय बदल रहा है, एक जनपद एक उत्पाद की नीति दोबारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लेकर आए हैं। उसी का यही कारण है कि हमारा प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर सक्षम बने स्वयं में, और जो भी उत्पाद हम बना रहे हैं वो सभी के लिए, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, उसके लिए यूज में आए और इससे जो आर्थिक स्थिति है गाँव की वो मजबूत बने और हम जो इंडस्ट्रीज के जो एक गुलाम हैं उससे हट जाएं। क्योंकि गांधी जी का भी ये कहना था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो भी मशीनीकरण जो हुआ है वो लोगों की नौकरियां खा रहा है, क्योंकि एक मशीन 10-20 लोगों का काम अकेले कर देती है।
अगर हम कुटीर उद्योग पर वापस जाएंगे तो हमारी जो ये जितनी भी इस समय समस्या हो रही है रोजगार की, वो खत्म होती चली जाएगी और हम खुद में सक्षम बनेंगे और देश और दुनिया पोल्यूशन, जो ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उससे भी बचेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप गांधी जी के सभी बातों पर ध्यान दें। लोग उनकी नीतियों को कुछ पसंद नहीं करते आज के ज़माने में। थोड़े लोग कहते भी हैं कि गांधी जी तो इस टाइप के आदमी थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वास्तव में उनकी फिलोसफी को ढंग से पढ़ा जाए तो आप समझेंगे कि हाँ, वो बहुत अच्छे विचार रखते, बहुत अच्छे फिलोसफर थे, और देश के लिए उन्होंने वास्तव में कार्य किया। तो स्वतंत्रता दिवस का हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने कार्य को सर्वप्रथम अच्छी तरह करें और खुद का, घर वालों का और अपने समाज का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।